हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मेटी के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते वो लड़की मरते ही आप डिवाइन तेरी से कहने लगा ये लड़की पहले ही मर चुका है। वो वक्त जब इंसानों ने लिंगलिंग को मार डाला था। जो सुनी के बाद एमसी सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डिवाइन तेरी तुम्हारे शौक को लिंगलिंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्या लिंगलिंग ये तो वही है ना जो सिस्टम का पहला यूजर था। और फिर वो लड़की अपने मुंह से खून खसते हुए कहने लगा मेरे देह उन सारे मादर में से एक थे जिन्होंने लिंगलिंग को मारा था। जो सुनी के बाद दीवान शौक और उस लड़की से पूछने लगा क्या तुम्हारे देह उनमें से एक थे। और फिर दीवान दी उस लड़की के पीछे की गौतम को देख कर थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एक इंसान के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ वो कुछ तो उस आदमी की तरह भी दिखता है। और फिर वो मिस्टियास लेके दीवान तेजी से कहने लगा मेरे देह को लगातार सिस्टर लिंगलिंग को मारने से वो उनके सिस्टम के पावर को पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं और अपनी शक्ति को भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। और फिर अपनी उस शक्ति के बारे में सोचते हुए मिस्टियास लड़की कहने लगा लेकिन अंत में सब कुछ खत्म हो चुका था। स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से गायब होने के बाद हमारा शक्ति भी धीरे धीरे गायब हो चुका था। और फिर वो लड़की दीवान तेजी से फिर से कहने लगा सिस्टर लिंगलिंग जो भी चीज को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दाव में लगाया था उसे कोई और इंसान इस्तेमाल किया था। और फिर वो मिस्टियास लड़की बहुत ज्यादा सेहत को दीवान की तरह देखते हुए कहने लगा मुझे मालूम था डार्कनेस कभी न कभी अपने सील को ब्रेक होने के बाद अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। लेकिन जब मैं खुद को सील करने जा रहा था उसी बार मैंने इसके बारे में देख लिया था। जो सुनने के बाद दीवान तेरी थोड़ा शौक और उस मिस्टियास लड़की से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर गई टेम्पर के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनी की बात वो मिस्टियास लड़की थोड़ा सा घबरा कर दीवान तेजी कहने लगा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ये वही काल्पित है जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। और फिर वो लड़की अपनी गॉड की पावर को इस्तेमाल कर दीवान तेरी और गहरे टेम्पर की फाइट को इमेजिन करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरे भविष्य के अंदर तुम अकेले उसके खिलाफ फाइट कर रहे थे लेकिन यहाँ पर कौन हारने वाला है इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। और फिर वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम अभी मेरे सामने खड़े हो ये चीज सिर्फ तुम्हारे अपनी एफर्ट की वजह से नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं नाइन टेल फॉक्स भी अब दीवान तेरी के पीछे आ चुका है। और सच में दोस्तों यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा अब ये प्लेनेट पूरी तरह से सेफ है। और फिर वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा यहाँ पर और कोई भी क्रिएचर नहीं है जो इसके लिए कोई खतरा कैद कर पाए। मेरा मिशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस प्लेनेट को बचाया सिस्टर लिंगलिंग के जगह पर। जो सुनी की बात दीवान तेरी उस मिस्टीरियस लड़की के लिए परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ मैं तुम्हें इस तरह से मरने नहीं दूंगा। जो सुनी की बात वो मिस्टीरियस लड़की धीरे गायब होते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तुम्हें मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं हजारों सालों से यहाँ पर जिंदा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की के साथ साथ उसका गॉड फॉर्म भी अब धीरे धीरे गायब होने लगा। और फिर वो लड़की अपनी आंखों को बंद करते हुए कहने लगा मैं सिर्फ सिस्टर लिंगलिंग को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। और फिर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए वो लड़की कहने लगा इस प्लेनेट को मैं तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते वो लड़की अब पूरी तरह से गायब हो चुका है यहाँ से। अब इस सीन को देखने के बाद दीवान तेरी थोड़ा सा सैड हो कहने लगा गुड बाय। और फिर हमें शांत नीला आसमान का सीन दिखाता है जो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत भी दिख रहा था। और उसके नीचे हम लोग को बहुत से बिल्डिंग का सीन दिखाए थे जो अब लगभग टूट चुका है यहाँ पर। और फिर हमें अंडरग्राउंड बेस का दरवाजे का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग देख पाते अब उस बेस का दरवाजे को कोई खुलने लगा अंदर से। और फिर उसके अंदर से हम लोग देख पाते लिटिल पांडा का वाइफो बाहर निकलता है। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे इंसान अब उस बेस के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर वो लोग अपनी सारी शहर का हालत इस तरह से देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर लिटिल पांडा का वाइफो कहने लगा सेवन और उसके दोस्त जीत चुका है अब। उसी वक्त हमें दिखाते हैं ह्यूमन फेडरेशन की चेयरमैन का सीन जो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा ये प्लेनेट फिर से एक बार बात चुका है यहाँ पर। जो सुनी के बाद उसका जो सेक्रेटरी है वो भी थोड़ा सा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी अपने पेशा के एसेंस ऑफ लाइफ का बारिश करने लगा यहाँ पर जिसे देखने के बाद तीरी लेडी कहने लगा इतना रीच एसेंस ऑफ लाइफ। और फिर नाइन टेल फॉक्स और जायंट मेमोथ इस एसेंस ऑफ लाइफ को देखने लगा। और दीवान तेरी लाइफ एसेंस की बारिश को कहते हुए कहने लगा ये प्लेनेट होल्स की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है इसके हील करने की जरूरत है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवान तेरी को देखकर ऐसा लग रहा है वो कोई गॉड है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी के एसेंस ऑफ लाइफ के वजह से धीरे आज के पावर पूरी तरह से वापस होने लगा। या तो कभी हर एक तूते प्लेस के अंदर से यहाँ पर तिरी बाहर निकलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी का एसेंस ऑफ लाइफ अब पूरी के पूरे अर्थ को घेरने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते इस एसेंस ऑफ लाइफ के सिर्फ ताज करने की वजह से मरा हुआ पक्षी फिर से जिंदा हो जाता है।
और फिर वो पक्षी अपनी आंखों को खोलने के बाद फिर में से आसमान में उड़ने लगा और डिवाइन थ्री के एसेंस ऑफ लाइफ के वही चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ बनने लगा। यहाँ तो वही जितने भी लिविंग क्रिएचर यहाँ मर चुका तो वो लोग फिर से जिंदा होने लगा है। और फिर एक शार्क मॉन्स्टर को जिंदा होने के बाद कहने लगा मेरी सारी तो चोट फिर से हील हो चुका है। अगली पर हमें लिविंग वर्ल्ड का सीन दिखाता है जहाँ वो सेरेंग लेडी के ऊपर जो एसेंस ऑफ लाइफ का बारिश हो रहा था। और फिर सैनिक लेडी के फेस की तरफ देखते हुए गोल्डन मार्की खुश होकर उससे कहने लगा तुम्हारा फेस अब पूरी तरह से हील हो चुका है। जो उस चीज को सुनने के बाद सैनिक लेडी यह बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों सैनिक लेडी का ये मुस्कुराहट यह बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मैग्नेटो का सीन जो अपने मन में कहने लगा मेरा बॉडी आप पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। और फिर हमें शाओलिन का सीन दिखाता है जो आप फिर से पूरी तरह से हील हो चुका है। आपने लाभा गॉड फॉर्म से फिर से ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका है। और फिर हमें फिर से आज के अंदर इंसानों का सीन दिखाता है जो लोग इस तरह के एसेंस ऑफ लाइफ के जो बारिश है उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर हमें दिखाते हैं फेस से आर्ट का सीन जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं आर्ट के अंदर से बहुत ज्यादा एसेंस ऑफ लाइफ बाहर गिरने लगा। और फिर हमें बहुत से बिजली उनको बनाते हुए दिखाते हुए रायता कहने लगा आखिरकार वो बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पर खत्म हो चुका है। ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और आर्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ह्यूमैनिटी ने जो भी चीज को खुआ था उस चीज को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। और फिर हमें सोलर सिस्टम का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा और उस वक्त के अंदर वो जीओ ने बाकी सारे प्लेनेट को भी पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने यहाँ पर भी अपनी एसेंस ऑफ लाइफ का बारिश कर दिया है। और फिर अगली पर हमें फिर से डिवाइन थ्री का सीन दिखाते हैं जो एक छोटे से पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था एमसी के डिवाइन थ्री के फुल फॉर्म को। और फिर उस तरफ हम लोग मान के किंग को आते हुए देख पाते हैं। उस वक्त स्पाइडर क्वीन भी इस तरफ ही आने लगा। दूसरी तरफ सारे होकाई बार्ड भी इस तरफ ही आ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे म्यूटेंट पीक भी यानी डिवाइन थ्री की तरफ आने लगा। और फिर डिवाइन थ्री के वो 4 ब्लू वुल्फ भी इस तरफ भी आ रहा था। और फिर हमें दिखाए थे डिवाइन थ्री का सीन जहाँ पर नाइन टेल फॉक्स और शाओलिन दोनों ही आ चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिन डिवाइन थ्री को देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर शाओ किंग डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए कहने लगा मास्टर आपने आखिरकार यहाँ पर 1 की ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस को हासिल कर लिया है और आपका ओरा पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जो सुनी के बाद 9 टेल फॉक्स और डिवाइन थ्री से कहने लगा मास्टर आप बहुत जल्दी लेवल 7 में भी पहुंच सकते हैं। जो सुनी के बाद डिवाइन थ्री सीरिया स्पेस बनाकर 9 टेल फॉक्स और शाओलिन से कहने लगा नहीं मेरे पास अभी जो 1 की ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वन से टेक्निक है वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये सिर्फ असली टेक्निक के छोटा सा पार्ट मुझे मिला है। जो सुनी के बाद शाओलिन थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से पूछने लगा मास्टर क्या आप फिर से कॉटो स्टार सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं। जो सोने के बाद डिवाइन थ्री पहले अपनी पूरे मिस्टी माउंटेन की तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन थ्री थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैं अभी के लिए यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और फिर डिवाइन थ्री आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं अपने कुछ वक्त को इस पीस के अंदर बिताना चाहता हूँ। अगली पर हमें स्टार रीजन का सीन दिखाता है जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर एक गोल्डन टाइटन बहुत ही अजीब तरह से खड़ा हुआ था। और फिर वो टाइटन ग्रेट एम्पायर की ओरा को महसूस करने की कोशिश करते हुए कहने लगा आखिरकार ग्रेट एम्पायर यहाँ पर हार चुका है। जो सुनी के बाद और एक टाइटन पुलिस को कहने लगा क्या। और फिर टाइटन एम्पायर कहने लगा पूरे यूनिवर्स अभी उसे इमेंस डेप्थ को वो करता है। जो सुनी के बाद लाइटिंग क्वीन कहने लगा उसका ताकत पहले ही पूरी दुनिया को कांपने के लिए काफी है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलिमेंटल क्वीन के चारों तरफ बहुत से एलिमेंटल आर्मी भी था। अगली पर हमें एंजल स्टार का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत से सिराफी एक ही प्लेस पर इकट्ठा हुआ था। अब उनमें से एक सेराफिम बहुत सा घबरा को बाकी सारे सेराफिम से कहने लगा हमारा एंजल स्टार पहले की तरह इतना ताकतवर नहीं है। अब आप वक्त आ चुका है स्काई किलिंग के साथ फिर से यूनाइटेड होने का। उसी वक्त हमें तेरी स्काई के और एक हिस्से का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े ड्रैगन के हिस्से को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा एक रेड ड्रैगन जिसका कोई भी अंत नहीं था यहाँ पर वो पूरी की पूरी तेरी स्काई के अंदर अभी सिर्फ घूम रहा था। और फिर उस ड्रैगन को एक प्लेनेट को कवर करते हुए दिखाते हुए रायता कहने लगा और फिर वो धीरे धीरे एक प्लेनेट को पूरी तरह से कवर करने लगा अपने बॉडी के साथ। और फिर वो रेड ड्रैगन दूसरी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ग्रेट एम्पायर की स्पिरिचुअल पावर अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। क्या उसे किसी ने मार डाला है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इसका नाम ड्रीम ड्रैगन है। और फिर ड्रीम ड्रैगन अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा उदय जीनियस जन्म ले चुका है वो भी एंजल डिस्क के अंदर से। क्या उसने ये काम किया है। उसी वो हमें भॉयड के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ वो बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके एंजल गॉड फॉर्म को, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट देते हुए बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और उसी पर डिवाइन थ्री की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद एवरी थोड़ा सा घबरा कर डिवाइन थ्री से कहने लगा, इस तरह की ताकत वो होली लाइट जैसा होली 16 विंग से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है होली 16 विंग्स या पेशर स्किल द पोस्टर ऑफ गॉड अभी पूरी तरह से सील है, और एक पेशर की विंग्स ऑफ लाइट भी पूरी तरह से सील्ड है, या तो भी विंग्स ऑफ गॉड भी या वो पूरी तरह से सील्ड है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है होली 16 विंग्स अभी एक इंपियर वेपन है जो मिड ग्रेड सुप्रीम इंपियर वेपन है, जिसका हालत अभी पूरी तरह से डैमेज है। आप सिस्टम प्लेन से ऐसा कुछ देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर इसकी ज्यादातर एबिलिटी अभी भी पूरी तरह से सील्ड है, क्योंकि ये हमेशा थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन फिर भी इसके बाद ऐसे एबिलिटीज अभी भी है जिसके बारे में मामूली इंसान कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और फिर डिवाइन थ्री दो पेशा स्किल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं बाकी सब कुछ को आगे छोड़ भी दूं, यहाँ पर उनमें से एक है ब्रेकिंग बाउंड्रीज और दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट, जो इसके बारे में हम लोग चाहकर भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्रेकिंग बाउंड्रीज स्किल के बारे में। ये एक सुपर नेचुरल पावर है जिसके मदद से होली 16 विंग्स करंट के खिलाफ भी जा सकता है। इसके स्पीड की वजह से होली 16 विंग्स टाइम की जो साइकिल है उसे भी तोड़ सकता है। यहाँ तक भी इस स्किल के मदद से होली 60 विंग टाइम के अंदर भी ताबेल कर सकता है। यानी दोस्तों होली 60 विंग से मदद से डिवाइन थ्री आप वक्त में पीछे या फिर आगे भी जा सकता है। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते स्पीड ऑफ लाइट अभी भी काफी हद तो सील्ड है। यहाँ पर इसके मदद से डिवाइन थ्री चाहे तो फोटो में बदल कर स्पीड ऑफ लाइट की मदद साथ ताबेल कर सकता है। आप इन दोनों स्किल को देखने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, होली 16 विंग्स को हासिल करने के बाद होली 16 विंग्स की स्पीड ऑफ लाइट की जो पावर है वो 3 टाइम से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर डिवाइन थ्री अपने होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी इसके साथ कीप अप कर पाए तो फिर शायद मैं इससे भी ज्यादा जल्दी से ताबेल कर सकता हूँ। और होली 16 विंग्स से हर एक विंग्स के अंदर एक नया यूनिक फॉर्म है। और फिर उसी पर डिवाइन थ्री अपने अंदर से बहुत ज्यादा होली लाइट को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, और अपने पीक में वो सारे बहुत ज्यादा अलग होते एक दूसरे से, लेकिन मैं चाहूँ तो उन सभी को एक साथ कॉम्बाइन भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री बिल्कुल एक होली गॉड जैसा दिख रहा है। और फिर अगली पर डिवाइन थ्री अपने अंदर से और भी ज्यादा होली लाइट को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, इंपीरियल वेपन कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मैं अंदर एस्टिमेट कर सकता हूँ। आप डिवाइन थ्री को ऐसा करते हुए दिखने के बाद एवरी जोर से चिल्लाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री फिर से अपनी ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म में आ चुका है। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तोड़ में कहने लगा, अभी इस टेंस को बना कर रखते हैं। और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं पहले ही बहुत ज्यादा चीजों से आप गुजर चुका हूँ, ऐसे लड़ाई जो लाइफ एंड डेथ से भी ज्यादा खतरनाक था। मैं लगभग भूल ही चुका था मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंदर एक इंसान भी था। और फिर डिवाइन थ्री एबी का देखते हुए कहने लगा, एबी, जिसके जवाब में एबी कहने लगा, मैं यहाँ पर ही हूँ मास्टर। जो सोने के बाद डिवाइन थ्री अब एब्रिल से कहने लगा, तुम मिस्टी वर्ल्ड के अंदर जाओगे, इस लड़ाई के अंदर हमारे 3 मैन रेस का क्या लॉसेस हुआ है उसके बारे में असेसमेंट करने के लिए। जो सोने के बाद एब्रिल अब वहाँ से जाते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने पीछे से 4 विंग्स को अनलिश करने लगा और अपने मन में कहने लगा, अब या तो भी मैं एंजेलिक बॉडी के फॉर्म को इस्तेमाल ना करके भी होली 16 विंग्स को यहाँ पर सामन कर सकता हूँ। हाँ जरूर, यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ 4 विंग्स है। और फिर डिवाइन थ्री वहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड से ताबेल करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अब वॉइस पेज के अंदर से बाहर निकल चुका है लाइट की स्पीड के साथ। और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने की तरफ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अभी कैंगलिन स्टार पर चलते हैं, वहाँ पर जाने के लिए मुझे कुछ मिनट्स का वक्त जरूर लगता है। और फिर डिवाइन थ्री अपने होली 60 विंग्स की पावर को इस्तेमाल कर आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री थोड़ा सा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत ही स्पीड सब आगे बढ़ रहा है। और फिर अगली पर डिवाइन थ्री कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक होकर खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इतने जल्दी से मूव करने की वजह से मैं एक लीप पेज के अंदर आ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री बिल्कुल एक राइट के लिए की तरह यहाँ पर ताबेल कर रहा है। और फिर हमें दिखा दे कांगली स्टार का सीन जहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ही स्पीड के साथ आ चुका है। और फिर कांगली स्टार के अंदर हमें पहले एक पीसफुल सीन को दिखाता है जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन अगली वो डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत स्पीड के साथ आकर लैंड करता है, जिसके वजह से पूरी की पूरी कांगली
स्थान के अंदर थोड़ा बिल्कुल भूमिकंप जैसा आ जाता है। आप जिसे महसूस करने के बाद गोल्डन मान की बहुत से परेशान होकर कहने लगा, क्या किसी शत्रु ने हम पर हृदय को दिया है। उसी पर उसके सारे दोस्त भी उस तरह भी देख रहा था और फिर उस प्लेस से धीरे धीरे धुआं भी अब आने लगा है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग तेरी अब वहाँ पर आकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बिल्कुल सही, मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगा यहाँ पर आने में। यानी दोस्तों दिव्यांग तेरी को कैगलेन स्टार में आने के लिए अभी सिर्फ 1 मिनट का वक्त लग रहा है। और दोस्तों दिव्यांग तेरी की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।